अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आप तक एक या दो अहादीस पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं इस ताल्लुक से कि बहुत सारे मुसलमान हैं जो कि हलाल तिजारत करते हैं और जब उन्हें तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं तो उस पैसे से वो खर्च नहीं करते, इल्ला ये कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके ऊपर रहम करे वही खर्च करता है। वरना अक्सर व बेशतर मुसलमान ऐसे हैं जो कि खर्च नहीं करते और इस बिना पर कि वो हमेशा परेशान हाल रहते हैं, बीमारियों में घिरे हुए रहते हैं, परेशानियों में मुब्तला रहते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने भी खर्च करने का हुक्म दिया है। और इस तरह से फरिश्तों ने ऐसे लोगों के ऊपर बद्दुआएं की हैं जो लोग इस नीयत से सुबह नहीं करते कि हम सुबह उठेंगे तो अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, अपने पैसे में से, अपनी सैलरी में से, अपनी तिजारत में से लोगों की मदद करेंगे, लोगों पर खर्च करेंगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। इस नीयत से सुबह नहीं करते, ऐसे लोगों के ऊपर फरिश्ते क्या करते हैं? बद्दुआएं करते हैं। आइए मैं कुछ अहादीस आपके सामने इस ताल्लुक से रखने की कोशिश करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, एक हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या इब्ने आदम, या इब्ने आदम अनफिक उनफिकु अलैक, ऐ आदम के बेटे मेरी राह में खर्च कर, तुम पर भी मेरी तरफ से खर्च किया जाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला यह हुक्म दे रहा है तमाम बनी आदम से, तमाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से अल्लाह तबारक व तआला यह मुतालबा कर रहा है कि ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम के बेटे, तू मेरी राह में खर्च कर, तुम पर भी मेरी तरफ से खर्च किया जाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला की राह में अगर हम खर्च करेंगे अपने हलाल कमाई से, हलाल सैलरी से, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कमाई के अंदर अपनी रहमत और अपनी बरकत अता फरमाएगा। इसी तरह से ऐसा शख्स के ऊपर कोई मुसीबत और परेशानी नहीं आ सकती है जो अल्लाह की राह में इस तरीके से माल खर्च करता है, रुपया पैसा खर्च करता है और उसके माल को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाता है, उसके माल में बरकत अता फरमाता है। आज बहुत सारे मुसलमान हैं जो कहते हैं कमाते तो हैं लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं होती, हमेशा बीमारियों में, परेशानियों में घिरे रहते हैं, कभी किसी के ऊपर कोई बीमारी की, कभी कोई परेशान हाल है, यानी वो परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। और देखा गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, गरीब गुरबा के अंदर उनका ताउन नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते, उनकी जरूरियात को पूरी करने की कोशिश नहीं करते, जिस बिना पर अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उनसे उठ जाती हैं, उनसे हट जाती हैं और वो परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया है, ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम के बेटे, तू मेरी राह में खर्च कर, तुम पर भी मेरी तरफ से खर्च किया जाएगा। देखिए यह हदीस सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 4684 पर और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 993 पर। इसी तरह से ऐसे शख्स के ऊपर फरिश्ते बद्दुआएं करते हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करने की नीयत से सुबह नहीं करता। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन यौमिन युसब्बिहु इबादु फीहि इल्ला मकानिन युनज़्ज़िलानी फयक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफन व यक़ूलु
वयक़ूलुल आखिरु अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफन। कहते हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज जिसमें बंदे सुबह करते हैं और दो फरिश्ते नाजिल होते हैं। एक फरिश्ता कहता है, ऐ अल्लाह खर्च करने वाले को उसका बदला दे, और दूसरा कहता है, ऐ अल्लाह माल रोकने वाले के माल को तल्फ कर दे, बर्बाद कर दे। देखिए यह हदीस सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 1442 पर है। इससे क्या पता चलता है कि हर रोज जब भी बंदा सुबह करता है तो दो फरिश्ते नाजिल होते हैं, और एक फरिश्ता ऐसे शख्स के लिए बरकत की दुआ करता है जो शख्स इस नीयत से सुबह करता है कि ऐ अल्लाह मैं इस नीयत से सुबह कर रहा हूं कि अगर कहीं भी कोई गुरबा, गरीब, मिस्कीन, जरूरतमंद, हाजतमंद अगर मिलेगा तो मैं अपने माल से, अपने रुपए पैसे से मैं उसकी मदद करूंगा, उस पर खर्च करूंगा। ऐसी नीयत के साथ जो सुबह करता है, एक फरिश्ता उन दोनों में से अल्लाह से दुआ करता है कि ऐ अल्लाह उस शख्स पर रहमत और बरकत कर, उस शख्स के माल को बढ़ा जो तेरी राह में, जो तेरे बंदों में अपनी माल से खर्च करता है। और उस शख्स के लिए वो फरिश्ता दूसरा जो है वो बद्दुआएं करता है जो अपने माल को रोक कर रखता है, जो अपने रुपए पैसे को मुट्ठी में बंद करके रखता है, वो खर्च करने की नीयत से सुबह नहीं करता। गरीबों में वो खर्च नहीं करता, उनकी मदद नहीं करता। इस नीयत से जो शख्स सुबह नहीं करता कि मैं इस नीयत से सुबह करूंगा कि गरीब गुरबा अगर मिलेंगे तो मैं अपने रुपए माल में से उनकी हाजत पूरी करूंगा, उनकी मदद करूंगा, ऐसा शख्स जो इस नीयत से सुबह नहीं करता, वो फरिश्ते ऐसे शख्स को क्या बद्दुआएं देते हैं कि ऐ अल्लाह ऐसे माल रोकने वाले शख्स के माल को तबाह और बर्बाद कर दे। अब देखिए, जब ऐसे शख्स बद्दुआएं पा लें, वो भी फरिश्तों की, तो उनके मालो दौलत में कहां से बरकत हो सकती है। आज मुसलमानों के अंदर जो तबाही और बर्बादी है, उनके रिज्क के अंदर, उनके रोजी के अंदर जो बरकतें नहीं पाई जा रही हैं, वो परेशान हाल हैं। उसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि मुसलमान इस नियत से सुबह नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह हम अपने माल से, अपनी हलाल रोजी से गरीब गुरबा में खर्च करेंगे, उनकी मदद करेंगे। इस नियत से सुबह नहीं करते, जिसकी बिना पर इस फरिश्ते की बद्दुआएं लेते हैं और वो हमेशा परेशानियों और मुसीबतों में घिरे रहते हैं, बीमारियों में इस तरीके से परेशान हाल रहते हैं। और दूसरा शख्स जो कि बिल्कुल अच्छे से वो रहता है, उसके अहलो अयाल बिल्कुल अच्छी सी जिंदगी गुजारते हैं और उनके अंदर कोई मसाए परेशानी नहीं आती है, बल्कि वो इस नियत से सुबह करते हैं कि अल्लाह तू जो भी हमें माल देगा, हम उसको तेरी राह में, तेरे गरीब गुरबा में, तेरे उस बंदों तक पहुंचाएंगे, उनके ऊपर खर्च करेंगे जो इसके मुस्तहिक हैं, जो परेशान हाल हैं, जो हाजतमंद हैं। तो ऐसे शख्स के लिए उस फरिश्ते की दुआएं कबूल होती हैं, उसके बरकतों, उसके मालों में बरकतें होती हैं, उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें होती हैं। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, कहने का मतलब यह है कि जो हलाल रोजी आप कमा रहे हैं, उसमें से आप हर रोज कुछ न कुछ रुपया, कुछ न कुछ मालो दौलत उसमें से निकालें और गरीब गुरबा के अंदर तकसीम करें, उन पर खर्च करें। और ये न डरें कि इस माल के अंदर कमी होगी, इस ये माल जो है कम हो जाएगा, नहीं, बल्कि इस नियत से खर्च करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए से हमारे मालों में बरकत फरमाएगा, हमारे मालों को ज्यादा करेगा, हमारे अहलो अयाल को सुरखरू करेगा, हमारे अहलो अयाल हर मसाए परेशानियों बीमारियों से महफूज रहेंगे। आप इस नियत से अल्लाह की राह में खर्च करें। और जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करने से डरते हैं,
कि हम खर्च करेंगे तो हमारे माल कम हो जाएंगे, ऐसे लोगों के लिए दूसरे फरिश्ते की बद्दुआएं लगती हैं। इसलिए फरिश्तों की बद्दुआओं से बचें और गरीब गुरबा जहां भी आपको मिले उनके ऊपर अपने माल में से खर्च करें, डेली निकालें, हर रोज इस नियत से सुबह करें कि अल्लाह जो भी गरीब गुरबा मिलेंगे हम उसके ऊपर अपने हलाल कमाई से खर्च करेंगे। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अगर चाहते हैं आप कि दुनिया के अंदर आप हर मसाइब, हर परेशानियों से निजात पाएं, हर परेशानियों बीमारियों से आप बिल्कुल बचकर रहें, आपके ऊपर कोई मसाइब, कोई परेशानी ना आए, तो आप हर रोज अपनी कमाई से 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये इस तरीके से निकालें और इस तरीके से आप गरीब गुरबा में, मिस्कीन में, फकीर में खर्च करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपनी हलाल कमाई से गरीब गुरबा में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।